नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, जो कि सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। 10 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए इस वर्ष भी हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021 प्रारंभ की जा रही है, जो कि 16 मई से प्रारंभ होगी। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन एवं ऑनलाइन होगी, जिसमें कुल 72 टेस्ट शामिल किए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। तो देखिए, कुछ सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चौथा है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा सूत्र है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगला है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहीं पे थोड़ा और समझेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहीं से आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप कंपेयर करिए। तो a के प्लेस पे कितना है x और b के प्लेस पे कितना है 1/x। तो a के प्लेस पे x है और b के प्लेस में 1/x है। तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यही होगा। फॉर्मूला में a के प्लेस पे कितना पुट कर दिया x और b के प्लेस पे कितना पुट कर दिया 1/x। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से देखिए x और x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, फॉर्मूला में रखा हूं मैं a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1/x। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x और x कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना बचेगा? आपका 2 बचेगा। उसी प्रकार x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। देखेंगे सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। कंपेयर करिए, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे कितना है? 1/x। फॉर्मूला पुट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला पुट करिए, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब क्या? 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी। यही फॉर्मूला होता है, आप देख पा रहे हैं। a क्यूब, ये देखिए b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां से x और x क्या हो गया? कैंसिल। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। यही लिखा हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक, अगला है x माइनस 1/x का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स
यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, माइनस होगा ये x माइनस 1/x। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए इन बातों को, सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पे कुछ और फॉर्मूले देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, कुछ बुक में आप ऐसा भी देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल दीजिए, ab प्लस bc प्लस ca। क्या किया हूं, 2 को कॉमन निकाल दिया तो बचा कितना, ab प्लस bc प्लस ca। अगला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस a। यही फॉर्मूला जो है, इसमें जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये जो रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है, क्यूब वाले लगभग 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, इसी रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं। 90% क्वेश्चन जो क्यूब वाले बनते हैं वो इस रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग आपको 0 मिलता है तो आप सीधे सीधे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू 3abc लिख सकते हैं सीधे सीधे आप। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन पे आधारित प्रश्न कैसे होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है उस पे चर्चा करते हैं। इससे ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीजीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें एप्टीट्यूड आता है, या सीजी व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें एप्टीट्यूड आता है, इससे ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं जो एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दिया है तो आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। दूसरे प्रश्न में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये आपको 3 दिया है तो पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तीसरे प्रश्न में x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया है तो आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगले प्रश्न में x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दिया है तो आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया। अगले प्रश्न में आप देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है तो आपसे क्या पूछ लिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ लिया। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे। समझिए क्या अप्रोच होगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। ठीक, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछा है। अब एक बात समझिए, जो दिया होता है वहीं से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं आप। अप्रोच समझना है आपको, रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रश्न नए मिल सकते हैं परीक्षा में। तो आपको अप्रोच समझना है कि अप्रोच क्या होगा, ताकि नए प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिलते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें अप्रोच समझना है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पे जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे प्रश्न को सॉल्व करना। अब आपको चाहिए कितना, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 चाहिए। इसका मतलब x को बनाना क्या है, x क्यूब, और 1/x को क्या बनाना है, 1/x क्यूब बनाना है। समझ पा रहे हैं अप्रोच, x को बनाना है x क्यूब और 1/x को बनाना है 1/x क्यूब। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जहां पे a बन जाता है a क्यूब और b बन जाता है b क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जहां पे a क्या बनता है, a क्यूब, और b क्या बनता है, b क्यूब बनता है। इसका मतलब यह समझ में आ चुका है कि दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों में क्यूब, मतलब पावर में 3 कर देता हूं। दोनों पक्षों में आपका जो मन है वो कर सकते हैं आप।
तो मैं क्या किया, दोनों पक्षों में पावर कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी के पावर 3। तो a प्लस बी का पावर 3 ये क्या होता है, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। पुट करिए, x की पावर 3 प्लस 1/x इस पूरे की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x। a के प्लेस पे कितना है x और b के प्लेस पे कितना है 1/x, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दिया और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। x और x क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा और x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब। इधर पे कितना बचा, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 64। आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए, इसका मतलब x प्लस 1/x को हटाना है और प्रश्न में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कितना देकर रखा है, 4 देकर रखा है। तो आप क्या करिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 4 देकर रखा है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 4 त्रिका 12। तो यहां से 12 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 52 हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे ट्रिक याद करते हैं, क्यूब करके 3 इंटू 4 को माइनस कर दीजिए, तो यहीं से आ रहा है। कैसे आया, ये देखिए 4 का क्यूब किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों पक्षों में मेरे को क्यूब करना था। 3 इंटू 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 52 आ गया। तो सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम में एग्जाम अगर होता है तो आपके पास टाइम इतना होता है कि आप कैलकुलेशन कर पाए। ट्रिक याद करेंगे, जल्दी भूलेंगे, एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे। तो कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को सीखने का, अप्रोच को सीखने का, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल अच्छा है, ट्रिक वगैरह से प्रश्न नहीं बनने वाले। तो कोशिश करिए अप्रोच को समझने की। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। आते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछा है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर मैं इस होल स्क्वायर को हटा दूं यहां से, मान लीजिए इसमें होल स्क्वायर को यहां से हटा देता हूं, अब तो प्रश्न बहुत आसान हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3। जैसा कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व किया उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे आप इसको। ठीक, ट्रिक अगर रटना चाहें तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, 4 का पावर कितना होगा, 3 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया, देखिए 4 का पावर 3 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 52। उसी प्रकार इसका आंसर कितना आ जाता, इसका आंसर आ जाता 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 27 माइनस 9 कितना आता है आंसर, 18 आता। लेकिन इन प्रश्नों में ट्रिक चेंज हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को समझिए। यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो गया प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो प्रश्न क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब एक बात समझिए, अगर स्क्वायर नहीं होता तो काम बहुत आसान था, तो स्क्वायर को हटा दीजिए। स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, तो आपको पता है स्क्वायर जब हटता है तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। मतलब वर्ग जब हटेगा तो दूसरी ओर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्ग को हटा दिया, दूसरे साइड क्या लग गया, वर्गमूल। अब तो प्रश्न पहले जैसा हो गया। x प्लस 1/x गिवन है, आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बना लीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। ये देखिए दोनों पक्षों में क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला पुट करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही फॉर्मूला अप्लाई किए थे इससे पहले वाले प्रश्न में। √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो √3 का क्यूब देखिए, √3 इंटू √3 हो गया 3 √3 ऐसा हो जाएगा।
x और x कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3√3। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपको प्रश्न में देकर रखा है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? √3। तो यहां पे आप x प्लस 1/x की वैल्यू √3 पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दिया? √3। तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3√3 माइनस 3√3 कितना आ गया आंसर? 0 आ गया। समझ पा रहे हैं? आंसर हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला? x प्लस 1/x इक्वल टू 7। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ लिया। चलिए देखते हैं, आसान प्रश्न ही है। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको देकर रखा है 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ लिया। अब देखिए, जो दिया होता है वहीं से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं आप। तो दिया क्या है आपको? x प्लस 1/x इक्वल टू 7। x को बनाना है x स्क्वायर और 1/x को बनाना है 1/x स्क्वायर। मतलब a को बनाना है a स्क्वायर और b को बनाना है b स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे a बन जाता है a स्क्वायर और b बन जाता है b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे 49। x और x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 49। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो गया? 47 हो गया। समझ आ रहा है? तो प्रश्न आसान है अगर आपको अप्रोच समझ में आती है तो। ट्रिक रटेंगे तो यहां पे ट्रिक क्या होगा? स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दीजिए। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक हो जाएगा। तो बहुत सारा ट्रिक हो जाएगा ऐसे में, तो यहीं पे दिक्कत आएगी। फिर कॉन्सेप्ट को पकड़िए। a को बनाना है a क्यूब, b को बनाना है b क्यूब, तो दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया। a को बनाना है a स्क्वायर, b को बनाना है b स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। x माइनस 1/x का वैल्यू आपको दिया है 6, तो पूछा क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना लेंगे। इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से बनेगा? देखिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू कितना? 36। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 36। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 36 माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना? 38। समझ आ रहा है? यहां पे आंसर कितना होगा? 38 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। अप्रोच को समझिए बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला? x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे पावर 4 दे दिया है, जबकि आप फॉर्मूला ऐसा कोई सा नहीं पढ़े हैं जिसमें पावर 4 आता हो। लेकिन यहां पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है और पूछा है पावर 4 के टर्म में। तो देखिए कैसे बनेगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आपको दिया है और पूछ लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान। अब पहले क्या करेंगे? पावर 2 में आएंगे। मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू आपको गिवन है, तो पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करेंगे। उसके बाद इसमें दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। कैसे? देखिए, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 9। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 9 माइनस 2 7 मिल जाएगा। ये तो आप फाइंड कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों में क्या कर दिया, मैं स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना, 49। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 49। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 47। समझ पा रहे हैं? तो आपको अप्रोच समझना है। अप्रोच समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। यहां पे दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है, और क्या पूछ लिया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ लिया। यहां पे क्या करें, क्योंकि आपको x प्लस 1/x गिवन होता, x प्लस 1/x गिवन होता तो आप बता देते x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, लेकिन यहां पे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है। जो भी दिया है वहीं से काम स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहली बात, अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होती है। समझ आ रहा है? ये स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों पक्षों में 2 जोड़ देता हूं। दोनों पक्षों में 2 क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना, 9 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का। यहां पे कितना लिख दूंगा इसको मैं, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो प्रश्न हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये आपको मिल गया। तो पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड कर सकते हैं आप। थोड़ा सा यहां पे आपको एक्स्ट्रा काम करना है, वो क्या है, आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया था, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई 3, और आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे का बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 दिया है, और पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब यहां पे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, तो आप कोशिश करिए x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करने की। वो कोशिश क्या होगी आपकी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 दिया है, और प्रश्न पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो माइनस में पूछा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए x माइनस 1/x कहीं से मिल जाए। आपसे यहां पे पूछा था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मतलब कहीं से मेरे को x प्लस 1/x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पे आपसे क्या पूछा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, मतलब कहीं से भी आपको x माइनस 1/x मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। कैसे मिलेगा, तो आपको पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो मैं दोनों पक्षों में क्या करता हूं, 2 का माइनस कर देता हूं। ये देखिए 2 का माइनस कर दिया, ये क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 36। और 36 को क्या लिख सकते हैं आप,
6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 6 मिल गई। x माइनस 1/x आपको 6 मिल गया, तो आप आसानी से क्या बता सकते हैं? x³ माइनस 1/x³ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? दोनों पक्षों में क्यूब कर दीजिए, पता ही है आपको। x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू कितना? 6 का क्यूब। क्या बनेगा? a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू कितना? 216। x और x कैंसिल कर दीजिए, तो x³ माइनस 1/x³, 3 इंटू x माइनस 1/x जिसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो यहां से आपको मिल जाएगा x³ माइनस 1/x³, 216 प्लस 18 कितना हो गया? देखिए 8 और 6 14, 234 हो गई वैल्यू। अप्रोच को समझिए, ट्रिक ऐसे कितनी रटोगे? हर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं ट्रिक चेंज हो जाएगा। ट्रिक को नहीं रटना है, आपको अप्रोच समझना है कि अप्रोच क्या होगी। तो इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं, 785 गुणा 785 गुणा 785 प्लस 215 गुणा 215 गुणा 215 बटे 785 गुणा 785 माइनस 785 गुणा 215 प्लस 215 गुणा 215। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना मिलेगा? उसी प्रकार यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया और यह प्रश्न पूछा गया है। अब एक बात यहां पे समझिए, आपको यह दिख रहा है कि गुणा भाग जोड़ घटाव करके इस प्रश्न को सॉल्व कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। इतना टाइम आपके पास परीक्षा में नहीं है कि गुणा भाग जोड़ घटाव करके ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात, केवल दो डेटा है, एक डेटा क्या है 785 और दूसरा डेटा क्या है 215। इस प्रश्न में एक डेटा है 210 और दूसरा डेटा क्या है 110। इस प्रश्न में एक डेटा 250 है और दूसरा क्या है 125। इसमें एक डेटा 780 है और दूसरा क्या है 215। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको दो डेटा ही दे के रखेगा। तो आप क्या करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होने वाला है, तो आप a बराबर मान लीजिए कितना 785 और b बराबर कितना मान लीजिए 215, क्योंकि आप फॉर्मूले a और b के पद में रटे होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? a गुड़ा a, क्या लिख सकता हूं a³ प्लस b गुड़ा b क्या बन जाएगा b³ बटा a गुड़ा a क्या बन गया a² माइनस ab प्लस b² बनेगा। ऊपर बनेगा a³ प्लस b³ नीचे बनेगा a² माइनस ab प्लस b²। अब आपको a³ प्लस b³ का फॉर्मूला तो पता है, ये देखिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई कर दीजिए। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² डिवाइड बाई a² माइनस ab प्लस b²। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना a प्लस b बचेगा। समझ पा रहे हैं? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना a प्लस b, a की वैल्यू 785 और b की वैल्यू कितना 215, कितना आ जाएगा देखिए 1000। तो कितना आसान हो गया, दिख रहा था कितना लेंदी, a और b माने तो कितना आसान हो गया। 785 को a मान लिए, 215 को b मान लिए, फॉर्मूला आपको नजर आने लग गया। बिना a और b माने अगर फॉर्मूला दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो दिख जाएगा a और b मान के। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 210 गुणा 210 प्लस 210 गुणा 110। तो मान लेता हूं मैं a की वैल्यू कितना 210 और b की वैल्यू कितना 110। तो क्या बनेगा a² प्लस ab प्लस b² और नीचे क्या बनेगा देखिए a³ माइनस b³। यहां पे किसका फॉर्मूला आपको पता है a³ माइनस b³ का,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, बचा कितना 1 अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू 210 और बी की वैल्यू 110, तो 1 बटे कितना आ गया 100 आ गया। या आंसर कैसा हो सकता है 0.01। कितना आसान बन रहा है क्वेश्चन, केवल आपको समझना है अप्रोच को। फॉर्मूले वगैरह रटने से कुछ नहीं होगा जब तक अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगी। तो फॉर्मूले तो रटने ही हैं, साथ में अप्रोच भी समझना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 250 प्लस 125 का होल स्क्वायर प्लस 250 माइनस 125 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 250 गुड़ा 250 प्लस 125 गुड़ा 125। मान लेता हूं ए की वैल्यू 250 और बी की वैल्यू 125, तो क्या बनेगा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं किया हो, केवल 250 के प्लेस पे ए और 125 के प्लेस पे बी पुट किया हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हूं मैं। फॉर्मूला पुट करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट में लिख लिया हूं, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाहर में प्लस है तो चिन्ह तो चेंज होगा नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, चिन्ह चेंज नहीं होगा तो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए सीधे सीधे। अब यहां से आप देख पा रहे हैं 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ऐड होगा तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐड होगा तो 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 कॉमन निकल गया, कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बहुत आसान बनेगा। उसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे इस बार चेंज हो जाएंगे, तो आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न ये इस साल मेंस में पूछा था 2 नंबर का, सेम ऐसा ही प्रश्न। कैसे सॉल्व करना है देखिए, समझेंगे। 0.5 की पावर 4 माइनस 0.3 की पावर 4, 0.5 की पावर 2 प्लस 0.3 की पावर में 2। ठीक, समझेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 0.5 की पावर में 2 इस पूरे की पावर में 2 माइनस 0.3 की पावर में 2 इस पूरे की पावर में 2 डिवाइड बाई 0.5 की पावर 2 प्लस 0.3 की पावर में 2। ठीक, पावर में कितना 2। अब इस पूरे को अगर मैं a बोलता हूं, इस पूरे को मैं b बोलता हूं, समझ आ रहा है। इस पूरे को मैं a बोल रहा हूं, इस पूरे को मैं b बोल रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में आप देख पा रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा कितना 0.5 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर, ये बचेगा। या तो गुणा कर लीजिए, एक तरीका क्या है, या तो 0.5 का 2 बार गुणा करिए तो आपको क्या मिलेगा 0.25, 0.3 का 2 बार गुणा करिए क्या मिलेगा 0.09, घटा दीजिए क्या मिलेगा 0.16। या आप वापस से यहां पे क्या लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी 0.5 प्लस 0.3 a माइनस बी 0.5 माइनस 0.3 क्या हो जाएगा देखिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना आ जाएगा देखिए 0.16। वापस से क्या किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब 0.5 प्लस 0.3, a माइनस बी मतलब 0.5 माइनस 0.3, तो 0.5 प्लस 0.3 हो गया 0.8, ये हो गया 0.2, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 0.16। ये 2 नंबर का प्रश्न इस बार मेंस में पूछा गया था, सेम ऐसा ही प्रश्न। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये जो प्रश्न है इस साल सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था, उस प्रश्न पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों प्रश्नों को देखिए। देखिए क्यूब वाला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है,
x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब, z माइनस एक्स का होल क्यूब। जब कभी भी क्यूब वाला प्रश्न आपको दिखता है, जब कभी भी, आप उस रिजल्ट को याद करेंगे। कौन सा रिजल्ट? तो आपको मैंने रिजल्ट क्या बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी यदि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के बराबर है। और क्यूब वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो ये क्यूब वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब, z माइनस एक्स का होल क्यूब। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब इस रिजल्ट में आपको क्या बोल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3abc, यदि इन तीनों का योग कितना है, 0। अब यहां देखिए, इस पूरे को मैं अगर a बोलता हूं, इस पूरे को मैं b बोलता हूं, इस पूरे को मैं c बोलता हूं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है आपको। और जोड़ के देखिए तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, तो a मतलब x माइनस वाई, b मतलब y माइनस जेड और c मतलब z माइनस एक्स। जोड़ने पे कितना आ रहा है देख रहे हैं आप, 0 आ रहा है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc, मतलब 3abc ये हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? डिवाइड बाई कितना, 9x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। कैंसिल कर दीजिए, कितना आया, 3/9 मतलब कितना, 1/3। तो क्यूब वाले लगभग 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का दिख रहा है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है देखिए, a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ए बी बी सी सी ए का एलसीएम कितना आएगा, लस ए बी सी। अब बी सी से भाग दिया, कितना आया, ए का मतलब ए स्क्वायर से गुड़ा तो ए क्यूब, सी ए से भाग दिया, कितना आया, बी का गुड़ा बी स्क्वायर में बी क्यूब, ए बी से भाग दिया सी का गुड़ा सी स्क्वायर में सी क्यूब। सिंपल है, ये तो बनता होगा। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है आपको, 0। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आप लिख सकते हैं। आंसर कितना आ गया, 3। वही समझा रहा हूं, रिजल्ट को ध्यान रखिए। ठीक, ये प्रश्न आपका बचा हुआ है, इसको भी देखेंगे। इसके पहले कुछ और प्रश्न देखिए। a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब, b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब, c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड पूछेगा तो आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। इस प्रकार से इसको एक ब्रैकेट में, इसको दूसरे ब्रैकेट में, x कॉमन निकाले, x प्लस 3 आया, 2 कॉमन निकाले, x प्लस 3 आया, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। इसका मतलब ये जो डेटा आपको दिया है इसका गुणनखंड ये निकलेगा। उसी प्रकार प्रश्न में पूछा है कि इन तीनों डेटा जो लिखे गए हैं इनका गुणनखंड क्या होगा। इस प्रकार से आपको बताना है ब्रैकेट में गुणनखंड को। जैसे 6 का गुणनखंड क्या लिखते हैं आप, 2 गुणा 3 ऐसा लिखते हैं ना इसको, उसी प्रकार इसको लिखना है। अब क्यूब दिखा, जैसे ही क्यूब दिखा आपका दिमाग तुरंत आया कहां पे, रिजल्ट में आया। रिजल्ट क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 0। तो क्या इस पूरे को मैं कैपिटल A बोल सकता हूं, इस पूरे को मैं क्या बोल दिया, कैपिटल B, तो ये हो गया b क्यूब। इस पूरे को मैं क्या बोल दिया, कैपिटल C, तो ये क्या हो गया, c क्यूब। अब आप देखिए क्या कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, देखते हैं। A और A 2A जोड़ने पे जो कि इस 2A के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। B और B 2B जो कि इस 2B के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। C और C 2C जो कि इस 2C के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 हो रहा है। तो कैपिटल A क्यूब प्लस कैपिटल B क्यूब प्लस कैपिटल C क्यूब, इसकी वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं, 3abc।
तो लिख दीजिए 3, ए की वैल्यू मतलब a प्लस बी माइनस 2c, b की वैल्यू मतलब b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b। ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था। ये 15 जनवरी को जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिया गया था। ये देखिए 3abc और a की वैल्यू कितना है a प्लस बी माइनस 2c, b की वैल्यू b प्लस सी माइनस 2a और c की वैल्यू c प्लस a माइनस 2b। समझ पा रहे हैं? अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इस साल पीएससी प्री में पूछा गया था। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है आपको? 8 दिया है और ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू आपको कितना दिया है? इसकी वैल्यू 1 दिया था, ध्यान रखिए। इसकी वैल्यू कितना दिया था? 1, ध्यान रखेंगे 1 दिया हुआ था। तो पूछा क्या है? BC B प्लस सी प्लस CA C प्लस A प्लस AB A प्लस B बरा प्लस 3ABC, इसकी वैल्यू पूछा था। अब देखिए यहां पे आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं सोचना था, आपको क्या सोचना था कि B प्लस सी BC, C प्लस A CA, A प्लस B AB, मतलब मैं यहां पे B प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। B प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो B प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी मिल जाएगी? 8 माइनस A मिल जाएगी। उसी प्रकार C प्लस A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8 माइनस B। उसी प्रकार A प्लस B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8 माइनस C। पुट करिए। B प्लस सी की वैल्यू कितनी? 8 माइनस A। C प्लस A की वैल्यू कितनी? 8 माइनस B। और A प्लस बी की वैल्यू कितनी? 8 माइनस सी। सिंप्लीफाई करिए, इसको कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करिए। 8BC माइनस ABC, 8CA माइनस ABC, 8AB माइनस ABC प्लस 3ABC। तो यहां देखिए 8BC 8CA 8AB, तो 8 कॉमन निकाल दिया तो बचा कितना? AB प्लस BC प्लस CA, माइनस का ABC माइनस का ABC माइनस का ABC माइनस का 3ABC और प्लस का 3ABC, दोनों कैंसिल और AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। तो उत्तर कितना हो गया? 8 हो गया। यह प्रश्न इस वर्ष पूछा गया था CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसीलिए उसको मैंने लास्ट में लिया है। देखिए x प्लस वाई की पावर 3, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 8x माइनस वाई की पावर 3, ठीक, प्लस है बीच में, प्लस लिख लीजिए, बराबर 3x प्लस ay, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है? देखिए दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, ये आपको दिया है और प्रश्न में पूछा है c माइनस a प्लस b का मान क्या होगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये, इस साल CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड के जैसा लेके आना है, और उसके बाद कंपेयर करके आप बताएंगे कि C की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा लेके आना है। अब कौन सा फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करूं जिससे राइट हैंड साइड के जैसा दिखेगा? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं आप। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड के जैसा होता है। तो a क्यूब तो आपको दिया है, लेकिन बी क्यूब वाले में थोड़ा सा गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है? 8 को अलग से दे दिया। तो आप पहले तो ऐसा लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक। ये देखिए 2x माइनस 2y इस पूरे की पावर 3। अब क्या दिख रहा है? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे तुलना करेंगे तो a के प्लेस पे आपको दिखेगा x प्लस वाई और b के प्लेस पे 2x माइनस 2y दिखेगा आपको। चलिए फॉर्मूला में पुट करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख रहा हूं,
a मतलब x प्लस वाई और b मतलब 2x माइनस 2y। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x प्लस वाई गुणा 2x माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर मतलब 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में पुट किया हो, अभी सिंप्लीफाई करना है। x और 2x कितना हो गया 3x, ये देखिए दिखना स्टार्ट हो चुका है 3x माइनस 2y प्लस y कितना हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू -1 आपको मिल चुकी है। इसको सिंप्लीफाई करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया हो। यहां पे देखिए बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ले लिया मैं, x का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xy, y का गुणा करेंगे तो प्लस का 2xy माइनस का 2y स्क्वायर, गुणा किया हो। अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सिंप्लीफाई करते हैं 3x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये 2xy कैंसिल हो गया तो बचा कितना देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। यहां पे देखिए 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर माइनस कितना 8xy। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां ब्रैकेट ओपन किए तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो गया, बाहर माइनस था। इधर पे क्या आ रहा है देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर यहां पे है, x स्क्वायर यहां पे है और x स्क्वायर यहां पे है, तो 4 और 1 5 में से 2 गया कितना 3। ठीक, y स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, y स्क्वायर यहां पे है, y स्क्वायर यहां पे है और यहां पे है, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। 8xy माइनस का और 2xy प्लस का तो कितना हो जाएगा 6xy माइनस का। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 7y स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अब तुलना कीजिए, अब तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, तो सबसे पहले 3x प्लस ay, ये देखिए इधर क्या है 3x प्लस ay, दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस bx या प्लस है bxy प्लस cy स्क्वायर। तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो a के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको माइनस का 1, b के प्लेस पे क्या दिख रहा है माइनस का 6 और c के प्लेस पे कितना दिख रहा है 7। वैल्यू क्या फाइंड करनी थी आपको c माइनस a प्लस b, तो c की वैल्यू 7, a की वैल्यू माइनस का 1 और b की वैल्यू माइनस का 6, तो 7 प्लस 1 माइनस 6 8 माइनस 6, आंसर हो गया 2। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में, तो वही समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चंस के लेवल जो है वो बढ़ गए हैं, अच्छे पूछे जा रहे हैं, आसान प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न आप एक बार देख सकते हैं। अप्रोच क्या था इसमें, अप्रोच ये था कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने का मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो राइट हैंड साइड के जैसा लेके आने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया a क्यूब प्लस बी क्यूब का। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 को सीधे सीधे अंदर ले लिया हूं मैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2y, तो ये हो गया a, ये हो गया b, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वापस से यहां क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहां पे गुणा किया हूं, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो ये थे बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, मतलब बीजगणितीय सूत्र जो होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन है, किस प्रकार के प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ना तो CGPSC द्वारा आयोजित एग्जाम में, ना ही CG व्यापम द्वारा आयोजित एग्जाम में। ठीक, इतना पढ़ लीजिएगा, यहां से आपको प्रश्न मिलेगा ही। कोई भी एग्जाम अगर होता है तो वहां पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक जितने फॉर्मूले आपको इस वीडियो में मिले हैं उतने फॉर्मूले और उन पे आधारित प्रश्नों को देख लीजिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।